2018 का एक नॉर्मल सा दिन। एक प्रेग्नेंट औरत अपने हाथों में कुछ पैसे लेकर इंडिया की गलियों में एक लोकल ज्वेलरी शॉप ढूंढ रही थी। ना कोई लग्जरी स्टोर, ना कोई बड़ा प्लान, बस एक सिंपल चाह अपनी पहचान बनाने का। किसी को नहीं पता था कि ये औरत एक दिन जाके एक 30 करोड़ का ब्रांड बनाएगी। और ये कहानी है निकिता गुप्ता की। निकिता एक बिजनेस फैमिली से थी, पर ज़्यादातर कंट्रोल बिजनेस का मेल मेंबर्स के पास ही था। वुमेन का बहुत ही लिमिटेड रोल होता था बिजनेस में। उनके ग्रैंडफादर का सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस था, तो उनके ग्रैंडमदर के पास बहुत सारे ज्वेलरीज थे और वो लेटर जाके निकिता को पास ऑन हो गए। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये ज्वेलरी सिर्फ याद नहीं, एक एम्पायर खड़ा करेगी। निकिता ने फैशन और मर्चेंडाइजिंग से अपना कोर्स कंप्लीट किया पर्ल एकेडमी से, और उसके बाद वो काम करने लग गई लग्जरी रिटेल स्टोर जैसे लुइस विटान और फॉरएवर 21 में। वहाँ से उन्होंने सीखा कि एक ग्लोबल ब्रांड कैसे बनता है और अपना प्रोडक्ट कैसे चलाता है। उसके बाद निकिता ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, तो उन्होंने 2 स्टार्टअप शुरू किए, पर दोनों ही फेल हो गए। वही एक फेज था जब कॉन्फिडेंस कम होती जाती है और अपने ऊपर बिलीव कम होता जाता है। पर 2018 में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीज़ डिस्कवर की कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा मार्केट गैप था। तब इंडिया का ज्वेलरी मार्केट बहुत ही स्कैटर्ड था। वहाँ पर बिग प्लेयर्स थे जो सिल्वर, गोल्ड जैसे रियल जूल्स बेचते थे, और वहाँ पर छोटे छोटे लोकल ज्वेलर्स थे जो बहुत ही चीप क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते थे। तो उन्हें वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस दिखा। और फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को एक यूनिक फैशन स्टेटमेंट चाहिए था, जैसे अफगान ज्वेलरीज चाहिए था या फिर कुछ और, तो वहाँ पर बहुत ही सारे लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ब्रांड बनाया जाए जिसमें सिर्फ एक्सेसरीज में ही फोकस हो। पर ये सब इतना सिंपल नहीं था। जब निकिता ने अपने हस्बैंड को बताया अपने आइडिया के बारे में, उन्हें लगा कि ये बहुत ही एक रिस्की आइडिया है। और तब निकिता प्रेग्नेंट भी थी। पर नॉर्मली जैसे लोगों को लगता है, उन्हें लगा कि उन्हें ब्रेक लेना चाहिए और अभी इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करना चाहिए। पर निकिता के अंदर कुछ और चल रहा था। उसे किसी की वाइफ या फिर किसी के मम्मी का लेवल नहीं चाहिए था। उसे अपनी पहचान बनानी थी, और उसे पता था कि अगर वो अब नहीं शुरू करेगी तो वो कभी नहीं शुरू करेगी। उसने अपनी पूरी लाइफ सेविंग निकाली और लोकल सेलर से प्रीमियम क्वालिटी के ज्वेलरी खरीदे। अपने लिविंग रूम में खुद को ज्वेलरी पहना के फोटोशूट करती थी और खुद ही इंस्टाग्राम में पोस्ट करती थी। ना टीम, ना फंडिंग, ना सपोर्ट सिस्टम, बस खुद में बिलीव था कि शायद ये आइडिया काम कर लेगा। लॉन्च का दिन आया और रिजल्ट सिर्फ एक कस्टमर, बस एक ऑर्डर। पर वो एक ऑर्डर उसके लिए एक फेलियर का साइन नहीं था। उसे और बिलीव आने लग गई कि शायद ये आइडिया काम कर सकता है। पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, ऑर्डर्स आने लगे, कस्टमर ग्रो करता गया और ए मामा एक ग्लोबल ब्रांड बनता गया। 2022 में जाके उन्हें एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन आया जब आलिया भट्ट ने उनकी ज्वेलरी पहनी, और धीरे धीरे कटरीना कैफ, कृति सैनन और करण जौहर, इन जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ उनके ब्रांड यूज़ करने लगे। उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शुरू किया, और उनके एक फैक्ट्री में मोर देन 100 वर्कर्स काम करते हैं। और इतना ही नहीं, उनके ऑर्डर्स हर दिन 1000 से भी ज़्यादा आते हैं पूरी दुनिया से। उनके पास 8 से भी ज़्यादा सिटीज़ में अपना ऑफलाइन स्टोर है। एक छोटी सी इंस्टाग्राम स्टोरी आज एक ग्लोबल फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है। पर इस सक्सेस के पीछे एक बहुत ही बड़ा सच है। निकिता के लिए डिफ़िकल्टी बिजनेस नहीं बल्कि बैलेंस था। कभी अपने छोटे बच्चों को चूज़ करना पड़ता, तो कभी अपने बिजनेस को। पर उनका बहुत ही सिंपल रूल था, हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ो। 8 साल की जर्नी, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके, बहुत सारी मेहनत, स्लीपलेस नाइट और डाउट्स से लड़के आज वही बिजनेस एक 30 करोड़ का एम्पायर बन चुका है। निकिता की स्टोरी एक बहुत ही सिंपल स्टोरी बताती है। एक परफेक्ट स्टार्ट कभी नहीं होता, एक सपोर्ट ज़रूरी नहीं है, बस एक ही चीज़ चाहिए रहती है, वो है कॉन्स्टेंट बिलीफ।